टूटी शाखा। रवि और शांति भाई बहन थे। रवि बहुत अशांत और विध्वंसक स्वभाव का था। शांति ने प्यार से लगाए हुए सुंदर पौधों को उखाड़कर फेंकना उसकी आदत थी। अपनी माँ की बात वो कभी नहीं मानता था और माँ के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था। एक दिन बगीचे में शांति अचानक चिल्लाई, माँ इस रवि को देखो ना जरा। रवि, तुम क्या कर रहे हो वहाँ? माँ बगीचे में आई। देखो ना माँ, रवि ने मेरे प्यारे पौधे उखाड़ दिए हैं। रवि, तुम हर रोज उसके साथ झगड़ा क्यों करते हो? और उसने इतने प्यार से लगाए हुए पौधे तुमने क्यों उखाड़े? मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। दिन ब दिन तुम हद से बाहर निकलते जा रहे हो। एक दिन रवि पड़ोसी के आम के बगीचे में जाकर आम के पेड़ पर चढ़ गया। उस दिन रवि बहुत गुस्से में था। उसे अपनी बहन के पौधे जो उखाड़ने नहीं मिले थे। गुस्से में उसने आम की एक शाखा लात मारकर तोड़ दी, लेकिन उस शाखा के साथ वो भी जमीन पर गिर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। अचानक उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है। मेरे छोटे भाई, मेरी बात सुनो। धीरे से उठकर उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। अरे, ये मैं हूँ बच्चे, यहाँ मुड़कर देखो, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। रवि ने मुड़कर देखा तो वहाँ टूटी शाखा थी जिसे उसने लात मारकर तोड़ दिया था। हाँ मेरे भाई, मैं वही शाखा हूँ। तुमने मुझे लात मारकर तोड़कर नीचे क्यों गिराया? आश्चर्यचकित हुआ रवि कुछ ना कह सका। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जरा मेरी हालत तो देखो। मैं और मेरे भाई तुम इंसानों के लिए क्या कुछ नहीं करते। तुम्हें पता नहीं, हम छांव देते हैं, सूरज की गर्मी को कम करते हैं, फल और सब्जियां भी देते हैं। हम हमारा शरीर तुम्हारे घर के लिए देते हैं। इंसानों ने छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हम अंदर लेते हैं और तुम्हारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। बस इतना ही नहीं, जहाँ तुम बैठते हो वो टेबल और जहाँ तुम लिखते हो वो ब्लैक बोर्ड भी हमसे ही बना है। तुम जानते हो ये बातें? मैं तुम्हें कुछ और बताती हूँ। पृथ्वी पर होने वाली वर्षा का कारण हम ही हैं। जमीन का कटाव रोककर हम इंसानों की मदद करते हैं। तुम्हारी बीमारियों के लिए हम जड़ी बूटी देते हैं। पंछी और प्राणी घने जंगल में आसरा लेते हैं। मेरे प्यारे भाई, बूढ़े होकर जब हम गिर जाते हैं तो जलाऊ लकड़ी बन जाते हैं। अगर पैसे के रूप में तुम हमारा मूल्य जानना चाहते हो तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एक पेड़ की कीमत लगभग 35 लाख रुपए होती है। पर इन सब के बदले में तुम हमें क्या देते हो? मैं कोई अपेक्षा नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पूछ रही हूँ। शाखा की बातों में रवि इतना खो गया था मानो कि वो सांस लेना भी भूल गया। अरे, तुम्हें क्या हुआ? किसी पेड़ की तरह खामोश क्यों हो? तुम्हारे जैसे लोग हमें लात मारते हैं, तोड़ते हैं, कुछ लोग तो हम पे कुल्हाड़ी भी चलाते हैं। मुझे हमारी बर्बादी की चिंता नहीं है। हमारा विनाश करके तुम इंसान अपने आप का विनाश कर रहे हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते? ये सब देखकर मुझे तो बहुत चिंता होती है। उस शाखा की बातों में रवि ने बहुत चिंता महसूस की। गलती हुई। मैंने जो भी किया गलत किया। मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मेरी इस हरकत के बदले तुम जो भी कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारी शाखाएं तोड़कर हमें अपंग ना बनाओ। हमारी हत्या रोको। जितने हो सके उतने पेड़ लगाओ और तब मैं तुम इंसानों को कभी नहीं भूलूंगी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। आज की तुम्हारी सीख मैं कभी नहीं भूलूंगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे हिला रहा है। रवि, क्या हुआ रवि? तुम नींद में क्यों बोल रहे थे? रवि ने अपनी माँ की आवाज पहचानी और धीरे से अपनी आंखें खोली। शाखा ने कही बात को याद करते हुए वो बिस्तर पर ही लेटा रहा। उसने आसपास देखा। उसकी छोटी बहन शांति माँ के नजदीक ही खड़ी थी। धीरे से उठकर रवि ने कहा, शांति, कल मैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर पौधे ले आऊंगा, ठीक है? रवि मुस्कुराया, पर माँ और शांति रवि की इस हंसी और अचानक परिवर्तन का मतलब नहीं समझ पाए।